महावीर भगवान की जय। आदरणीय सुरेंद्र जी मोदी साहब और योगेंद्र जी काला साहब, कमल जी काला साहब, योगेंद्र। एक्चुअल में मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इन दोनों को, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारा जो फाइनल प्रोग्राम था, इस बार हमने एक बच्चों की प्रश्न मंच प्रतियोगिता कराई थी, ध्यान है ना आप लोगों को? तो उसका फाइनल प्रोग्राम हमने मोदी जी की नसिया में ही रखा था। हमारे पास और भी दूसरी जगह के ऑप्शन थे, लेकिन जितना सहयोग हमको यहाँ से मिल सकता था उसको देखते हुए हमने कमल जी से बात की और उन्होंने तत्काल कहा कि नहीं, प्रोग्राम अपने को यहीं करना है। वो प्रोग्राम यहाँ हो सका, उसके लिए मैं आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार उन दोनों के लिए तालियां बजाएं। ये कार्यक्रम जो हमने किया था, ये क्या था प्रोग्राम बेसिकली, ये इस वर्ष हमने नया ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इंदौर की लगभग 50 पाठशालाएं हैं, तो उन 50 पाठशालाओं की इंटर पाठशाला प्रश्न मंच प्रतियोगिता रखी थी। किस किस ने देखी क्या? किसी ने वो ऑनलाइन? कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी हो तो वो देखना उसमें। तो हर एक जगह की एक एक एरिया की 5-5 पाठशालाओं में से एक एक फर्स्ट पाठशाला निकाली थी। ऐसे 50 पाठशालाएं 10 एरियो के अंदर, जो एक एक फर्स्ट हमने निकाले थे, और उन 10 जो पाठशालाएं जो फर्स्ट थी उनका फाइनल यहाँ किया था। और जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आई थी उसको हमने 10-10 हज़ार रुपये का, मतलब अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए थे। वो प्रोग्राम यहाँ हुआ था, अभी जुलाई में ही वो हुआ था। वो उसमें हमने जो सब्जेक्ट रखे थे, लेवल 1 2 3 4 5, मतलब लेवल 1 2 3 4 5 मतलब बाल बोध 1 2 3 जो आप लोगों ने देख रखे हैं, वो जो विषय आप लोगों को मालूम होंगे वितराग विज्ञान वगैरह में जो विषय है, ये सारे विषय रखे थे। हर एक लेवल का एक क्वेश्चन था। उसके अलावा इंदौर के जैन मंदिरों के बारे में, भारतवर्ष के दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों के बारे में, एक छैडाला से, एक पद्म पुराण से, और एक हमारी जो स्तुतियाँ हैं उन सब से प्रश्न रखे थे। इस प्रकार से 10 तरह के प्रश्न हमने रखे थे। और उसकी पूरे इंदौर के बच्चों की, जितने भी मतलब इंदौर के जितने भी पाठशालाएँ हैं, उन सब की प्रश्न मंच प्रतियोगिता रखी थी। और आप यदि उसका फाइनल देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। वो इसी जगह पे हुआ था, वो जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसी जगह पे प्रोग्राम हुआ था। उसमें जो बच्चों ने जवाब दिए थे उसको देख के हमारा उत्साह डबल हो गया। रामचंद्र नगर की हमारी डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, रामचंद्र नगर के बच्चे लोग भी उसमें जो हैं वो पोजीशन आई थी। तो एक्चुअल में जो अभी आज की जो ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, वो हमारी नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की है। हम लोग तो सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पूरे देश के सामने कि हम अपनी युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ सके, क्योंकि वो वास्तव में उनके पास में समय ही नहीं है। अब बच्चा 10वीं क्लास में आते ही आईआईटी की तैयारी करने चालू कर जाता है, 8वीं क्लास से चालू हो जाती है। और वो 8वीं क्लास से 12वीं तक आईआईटी की तैयारी करता है, उसको 1 मिनट भी पढ़ने की, कोई भी चीज, माँ बाप की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। फिर 12th के बाद में वो यदि वो आईआईटी में बदकिस्मती से उसका सिलेक्शन हो जाता है, या किस्मत से बोलो, जो भी कहना हो, तो बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद नौकरी चली लग जाती है उसकी, वही बाहर लगी रहती है, और वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए वो एक तरह से बाहर हो जाता है। तो हमारे पास में बच्चा है कब तक? 8वीं क्लास तक, या मैक्सिमम 10वीं क्लास तक। 8वीं 10वीं के बाद हमारे पास बच्चा ही नहीं है हमारा। अब ऐसे में हम उसको कितना कुछ दे पाते हैं, कितना कुछ सिखा पाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हम जिस समय में धर्म में लगे, उस समय में आजकल बच्चे कोचिंग क्लासेस में रहते हैं, पूरे टाइम बिजी। 8th क्लास से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर तक आदमी की अपने जीवन के बारे में कुछ सोचने की प्रवृत्ति होती है कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। और वही समय उसका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने में चला जाता है। जो मनुष्य भाव का उसको लाभ मिलना चाहिए वो केमिस्ट्री फिजिक्स में चला जाता है। और उसको पढ़ के भी यदि समझ लो वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए तो भी हम समझे कि हाँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद में वो केवल एक अच्छा नौकर बन जाता है, जिससे कि वो जिंदगी भर एक नौकरी करता रहता है। यहाँ तक कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाता है, पूरे लाइफ लॉन्ग वो एक नौकर ही बना रहता है। और वो 60 साल तक नौकरी करके, और 60 साल बाद जब वो थक जाता है तब उसको नौकरी से
रिटायरमेंट मिल जाता है और वो कैसे तैसे करके फिर अपने शरीर के अंगों पांगों की रोज चेकअप करा करा के देखता रहता है कि क्या कम है और क्या ज्यादा है, और एक दिन वो धीरे धीरे करके और वो चला जाता है। ये आज की जो मतलब जो जीवनचर्या है वो ये है। अब ऐसे समय में और बच्चों को जोड़ लेना, मैं समझता हूं कि वो वास्तव में एक बहुत बड़ा हम सबके सामने चैलेंज है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं ये तो मैं इनको मानता हूं कि ये इस विश्व के सबसे उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो लब्धिसार जैसे विषय को पढ़ रहे हैं। जब मैं दुनिया को देखता हूँ, मेरी आदत थोड़ी बाहर देखने की, चीजें क्या करते हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में भी, तो मैं देखता हूँ कि ऐसे विषय को पढ़ने के लिए अभी भी लोगों की रुचि है, धर्म को समझने की सुनने की रुचि है। ये वास्तव में बहुत दुर्लभ बात है, विरल है। क्योंकि लोगों का आजकल धर्म के नाम पर जो शौक है वो पंचेंद्री के विषय पूरे करने का, विषय भोगने का शौक है। लोगों को धर्म में एंजॉयमेंट चाहिए, विधान है तो उनको उसमें नाचने को चाहिए, पिक्चर के धुनों पे गाने को चाहिए, म्यूजिक चाहिए, समझने को किसी को नहीं चाहिए। अब आप देखो कि भाई हम ऐसे एक तरफ तो उनका विधान कर रहे हैं जो कि अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए हैं, और हम अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए का विधान करते हुए भी हमको इंद्रिय भोग चाहिए। हमको अपने कान के शौक पूरे करने, देखने का शौक पूरा करना है, किसी को नाच गाना, किसी को अपना डांस दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी डांसर हूं। तो ऐसे विषम टाइम में जबकि सारे संसार की प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर आकृष्ट हो गई, हमारे विधान वो विधान न रहकर केवल एक नाचने गाने का माध्यम बन के रह गए। ऐसे टाइम पे आप लोग ये जो चर्चाएं हैं करना नियोग की, जिसके की अंदर लोगों को बिल्कुल रस नहीं लगता है, उस नीरस को भी सरस होते हुए सुन रहे हैं, ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छे भविष्य की सूचना देता है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। देखो, धर्म में हम बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि तुम ये समझते हो कि इस धर्म से हम ये बताएंगे तुमको कि आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, रात को नहीं खाना है। ये सोच हमारी जो हो गई है कि हम धर्म के माध्यम से केवल आपको क्या कराएंगे, त्याग कराएंगे। तो ये पहले इस सोच को अलग रखो। हम धर्म से तुम्हारे भोग नहीं छुड़ाएंगे, हम धर्म से तुम्हारी पराधीनताएं छुड़ाएंगे। पराधीनता छुड़ाकर स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी यदि बीमारी दूर होती है, रोग दूर होता है, तो इससे बढ़ के कोई उपलब्धि नहीं है। धर्म हमको सबसे बड़ी बात है विवेक सिखाता है। विवेक, दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, यदि वो अकल आ गई तुमको, तो तुम इस दुनिया के चलते फिरते खुद भगवान हो। क्योंकि दुनिया में ये अक्ल बहुत कम लोगों को है। लोग सही गलत आदमी का निर्णय नहीं कर पाते, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते। लोग पूरा ऊपर की पैकिंग पे जाते हैं और उसमें ठगा जाते हैं। धन भी ठगाते हैं, धर्म भी ठगाते हैं, समय भी ठगाते हैं। और यदि तुमने धर्म को अच्छे से समझा तो तुम्हें एक विवेक उत्पन्न होगा कि दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य। तुम ऊपर की पैकिंग पे नहीं रुझाओगे, तुम दुनिया के ट्रेंड पे नहीं जाओगे। तुम जिस ट्रेंड पे जाओगे दुनिया उस ट्रेंड को अपनाएगी। ये चीजें धर्म सिखाता है। धर्म को जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर सुखी बनाने का, विवेक उत्पन्न कराने का, और अपने जीवन को आंगोपांग रूप से देखने का साधन बनाओ। धर्म को केवल कुछ 4-6 क्रियाओं तक सीमित ना करके, वो बहुत अद्भुत है। मतलब वो हमारा पूरा जीवन का नजरिया बदल सकता है। उस दृष्टिकोण से हम धर्म देखें, केवल धर्म को कुछ एक्टिविटीज तक सीमित ना करें। हम सब लोग यहाँ पर आए, हमने इतने दिनों तक इतने उससे जो है एकाग्रता पूर्वक ये सब सुना। ये चीज अब हमारे चित्त में तब रहेगी आगे कंटिन्यू जब हम इसको पुनः पुनः दोहराएंगे। पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम होता है पढ़ाना। यदि आपको कोई भी चीज अपने लाइफ में कायम रखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ाओ। लोग कहेंगे अरे साहब वो पढ़ाने से वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान के शिखर पे चढ़ जाएगा। मैंने क्या भैया,
मान के शिखर पे तो यूं भी चढ़ा हुआ ही है आदमी। कोई क्या तेरी कषाय चली गई है, हैं? कोई आदमी यदि यदि ये पढ़ेगा तो जिनवाणी उसको बारंबार यही बताएगी कि तू कौन है, कषाय विभाव भाव है, दुख रूप है, छोड़ने लायक है। रोज सुबह से शाम तक तुम्हारे वो शब्द तुम्हारे को खुद को सिखाएंगे। इसलिए तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, अपने खुद को टीचिंग देने के लिए पढ़ाने का काम चालू करो। कोई आता नहीं है हमारे पास, 2 जने हो, 1 जने ही हो। महावीर भगवान जब शेर की पर्याय में थे तब वो अकेले थे और उनको सिखाने के लिए 2 आदमी आए। योग्य श्रोता हो तो उसके लिए 1 आदमी के लिए भी हमारी जिनवाणी सार्थक है, और अयोग्य हो, सारे नाचने गाने वालों हो, हजारों जने, तो उनके लिए हम कितना ही कुछ कहें, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। क्या हमारे को मजा इसमें आने लग गया आजकल, कौन कितने पैसे दे रहा है, किसने कितने पैसे दिए, कौन ने कितने के बोली ली, कौन ने कितना धन दिया। हमारा पूरी चर्चाएं जो सीमित हो गई है धर्म के नाम पे, वो हमारी चर्चाएं धन और विषय भोग इनमें सीमित हो गई है। यहाँ हमने उस तरह की कोई बात नहीं की। हमने 8 दिन यहाँ इन तरह की न परिग्रह की कोई चर्चा की, न कोई विषयों की चर्चा की। अब ये जो हमने चर्चा ग्रहण की है, यही नहीं, एक लब्धि सार हम जिनागम के अनेक विषयों में से एक विषय यहाँ प्रस्तुत किया गया। जिनागम में ऐसे अनंत विषय हैं, अनेक चीजें हैं। प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है, चरणानियोग के अंदर पुरुषार्थ सिद्धिपाय है, रत्नकर्ण शावकाचार है, और बड़े बड़े ग्रंथ है। तो ये सब चीजें हम स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, ये हम सब लोगों की जवाबदारी है। आप लोग यहाँ से जब जाएं तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग टीचर बन के जाएं, लोगों को पढ़ाएं, और जहाँ समस्या आए वहाँ आप पूछ लें। सब किताबें वगैरह हैं, वहाँ पूछे। यहाँ से जाने के बाद में यदि कोई फ़ोन लगा के पूछे कि भाई ये चीज़ हमको अब ख्याल में नहीं आ रही, पढ़ाते समय हमको एक चीज़ क्लिक हुई और हमको दिमाग में नहीं आ रही, तो हमको लगेगा कि हाँ, यहाँ से जाने के बाद में भी कुछ हो रहा है। क्योंकि 8-9 दिन यहाँ दिए, बाकी इसके अलावा 356 दिन आपके पास है। उन 356 में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर होगा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, ये जो कहावत दी थी एक भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। एक नीरज जी सतना वाले हैं, उनकी एक सिस्टर थी, वो 4th क्लास पास थी, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ की अच्छी बढ़िया हिंदी में टीका लिखी। जिसका गणित इतना कठिन था, उन्होंने उस गणित की विषय की टीका लिखी। बचपन में ही वो विडो हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मबल नहीं खोया, और उन्होंने आरिका दीक्षा अंगीकार की, और उसके बाद में एक बहुत बड़े ग्रंथ की उन्होंने टीका लिखी। क्या नाम था उनका? विज्ञानमती सुपार्श्वमती माता जी, तो ये विशुद्धमती माता जी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति यदि खुद का भी उद्यम करे तो वो बड़े बड़े विद्वानों को भी चमत्कृत कर सकता है। उनके बारे में पन्नालाल जी शास्त्री जी ने एक बात लिखी कि भाई इनको देख के हमको भी आश्चर्य हुआ कि ये तो 4th क्लास पास थी और बिल्कुल इनकी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने बल से, अपने विद्या बल से बहुत काम किया। हम में से भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए वे अपने गांव में जाकर अध्यापन करवाएं, लोगों को ये विषय पढ़ाएं, और भी विषय पढ़ाएं। बच्चों को पाठशालाओं में, युवाओं को भी शिविर आदि के माध्यम से पाठशालाओं में आते हो तो वो उसके माध्यम से यदि हम इस मोक्ष मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे कंठ में भी रहेगी और अन्य के भी हृदय में जाएगी। उससे सारे जीवों का आत्मकल्याण होगा और ये मोक्ष मार्ग की प्रभावना निरंतर बनी रहेगी। ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।